हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें बताया गया था कि यूपीएसआई और प्लस स्टेनो की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों उसमें एकदम क्लियर करके बता दिया गया है कि क्या क्या आपके ओ लेवल के समकक्ष लगने वाला। दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है ओ लेवल के समकक्ष कौन सी डिग्री लगेगी, यानी उसके इक्वलेंट कौन सी डिग्री होने वाली है दोस्तों। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो चलते हैं, देखते हैं एकदम आराम से। देखते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय 295 पद, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, देखिए सहायक उप निरीक्षक लिपिक 624 पोस्ट जो है वो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। ठीक है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट 624। उसके बाद लेखा यानी कि लेखा अधिकारी की बात करें, अकाउंटेंट की बात कर लें। ठीक है, अकाउंटेंट साहब की बात कर लेते हैं। 358 पदों की सीधी भर्ती 2020 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु अभियाचन बोर्ड प्राप्त हुए हैं। उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने की बोर्ड स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। उक्त भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु शीघ्र यानी जल्द ही इसकी विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन मांगा जा सकता है। दोस्तों आप सभी लोग तैयार हैं इस वैकेंसी को लेके। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक सहायक लिपिक, ठीक है, लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग तृतीय संशोधन नियमावली 2020 के डोएट और एनालिट, यानी कि डोएट और एनालिट ओ लेवल के स्तर जो डिग्रियां आपकी होती है कंप्यूटर असिस्टेंट ऑपरेटर पे लगती है 2013 के अनुसार कौन कौन से डिग्री उसके समकक्षता पे निर्धारण किया। यानी कि अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है, ठीक है, ओ लेवल नहीं है, कोई भी और डिग्रियां हैं कंप्यूटर की, तो क्या वो मान्य होगी वो नहीं, उसके लिए बताया गया है। तो चलते हैं पूरे अच्छे से इसके डिटेल बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय में, अगर आपने बीएससी साइंस की, बीएससी में कंप्यूटर साइंस से लिया गया है, तो आपकी जो डिग्री होगी वो ओ लेवल से ऊपर है। ठीक है, ओ लेवल से आपके ऊपर है, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। दूसरी बात आती है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस विषय रहा और अंतिम रूप वर्ष से लेकर बीएससी डिग्री बीएससी की मिली तो क्या हुआ, ओ लेवल समझा कर बीएससी में कंप्यूटर के 1 वर्ष तक होता है, ओ लेवल भी 1 वर्ष को होता है। ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष, यानी ये भी आपके कोर्स माने। अगर आप बीएससी जो कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं तो आपकी डिग्रियाँ ओ लेवल से ऊपर मानी जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय रहा, मैंने आपसे कहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होती है वो डिग्रियां आपकी ओ लेवल से ऊपर मानी जाती है, यानी कि आप समकक्ष हैं ओ लेवल को लेके। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी बात है, यानी कि आप बीएससी, आप लोगों ने कहा कि क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आपने बीबीए किया हुआ, यानी कि बीबीए अगर आपने किया हुआ तो आपकी जो डिग्री है वो ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। देखिए 5 में बता दिया कि ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। अगर आपने बीएससी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ओ लेवल के समकक्ष है, यस, बीएससी जो आपकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, आईटी जो होती है वो आपके ओ लेवल से ऊपर है, यानी ये आपकी मान्य है, समकक्ष है, उससे ऊपर ही डिग्री मानी जाती है। क्या क्या नाइलेट और ओ ट्रिपल सी ओ लेवल के समकक्ष, यानी जो नाइलेट से आपने ट्रिपल सी किया वो ओ लेवल के बराबर है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये समकक्ष नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिपल सी की देखी जाए वो 6 मंथ का होता है, आपका ओ लेवल जो होता है वो 1 ईयर का होता है। तो नाइलेट से ट्रिपल सी की डिग्री आपकी यहाँ पर समकक्ष ओ लेवल की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का सीओपीए कोर्स ओ लेवल के समकक्ष? आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग ऐसे को 1 वर्ष का होने का ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी ये भी डिग्री आपकी मान्य हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात है, एमएससी से साइबर लॉ और सिक्योरिटी फ्रॉम आईआईटी ओ लेवल के समकक्ष है? बिल्कुल, क्योंकि ये एमएससी जो होती है आपकी मास्टर डिग्री होती है, तो यानी कि ये भी डिग्री आपकी मान्य हो जाएगी। एमएससी से अगर आपने साइबर लॉ सिक्योरिटी से आपने किया हुआ है तो ओ लेवल से ऊपर आपकी डिग्री मानी जाएगी। ओ लेवल इक्वलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक ओ लेवल के समकक्ष यदि 1 वर्ष से अवधि का है तो मान्य है। यानी अगर आपके पास 1 साल के ऊपर की ड्यूरेशन का आपके पास है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इस डिग्री के समकक्ष माने जा सकते हैं। क्या किसी, अब देखिए यहाँ से प्राइवेट संस्था के बारे में बताया गया, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ओ लेवल समकक्ष है यदि वह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, नाइलेट, डोज, अगर इस सब से आपकी कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो आप ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल जान लें कि अगर आपने प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल किया है और वो किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, तो वो ओ लेवल के समकक्ष आपकी डिग्री मानी जाएगी।
क्या प्राइवेट संस्थान से एडीसीए, डीएमसी, पीजीडीसीए, एडीएचएन, एडीसीए, डीसीए, एडीसीएसटी अगर आपने ये सब किया हुआ तो क्या मान्य है ओ लेवल के समकक्ष? बिल्कुल मान्य है। इन्होंने कहा कि यदि आप प्रमाण पत्र आपका राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है बोर्ड या इंस्टीट्यूट, तो आपकी जो डिग्री होगी वो ओ लेवल के समकक्ष मानी जाएगी। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल, एडीसीए यानी कि डीसीए, डीपीटी जो भी आपने किया हुआ है, तो आपकी डिग्री यानी कि वो कोर्स जो होना चाहिए वो आपका 1 साल का कोर्स होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आप एलिजिबल हैं, ओ लेवल के समकक्ष आप माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य है? यदि प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा AICTE इग्नू डॉट नॉलेज से अगर वो प्रमाणित है तो आपका वो समकक्ष माना जाएगा। ठीक है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से PGDCA किया हुआ मान्य है? यदि फिर वही बात क्या है, यदि प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, किसी बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त है, डोएट से आदि से संपर्क है, तो आपका जो है वो डिग्री समकक्ष मानी जा सकता है। ठीक है। क्या प्राइवेट की संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक वर्ष परंतु 3 वर्ष से कम अवधि डिप्लोमा लेवल मान्य है? तो बिल्कुल मान्य है दोस्तों। अगर आपने 1 वर्ष से अधिक किया हो किसी प्राइवेट संस्थान से तो आपकी डिग्री जो होगी कंप्यूटर की, यदि बस वो है 1 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त से होना चाहिए, बोर्ड इंस्टीट्यूट से उसका डिग्री जो है उस संस्थान की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो वो है आपके एलिजिबल हो जाएंगे आप। ठीक है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 30 वर्ष से डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष है? बिल्कुल, क्योंकि ये मान्य होता है। ठीक है। राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन के लिए डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष, यदि हाँ तो वो बिल्कुल समकक्ष माना जाता है। यदि आपने राजीव गांधी राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षण संस्थान से आपने लिया हुआ तो वो आपकी डिग्री जो होगी ओ लेवल की समकक्ष मानी चाहिए। बस आपके इग्नू या तमाम यूनिवर्सिटीज़ का संबंध होना चाहिए। ठीक है। तो और बहुत लोगों को क्वेश्चन था, क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र तो एमटेक समकक्ष यदि 3 वर्ष का होता तो वो PCM जो डिग्री वो जो व्यक्ति होगा वो समकक्ष माना जाएगा। आपका MCA एक डिग्री हाई हो जाती है। ठीक है। MCA हो गया, आपका BCA हो गया, ये सब डिग्रियाँ आपकी एक लेवल से 1 साल से ज़्यादा होती हैं, तो ये आप इसके समकक्ष होते हैं। ठीक है। क्या किसी बिना PCM के BCA के 3 वर्ष डिप्लोमा से ऊपर की, यानी कि आपकी जो डिग्रियाँ होंगी वो 1 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों ये रहा इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है, लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या वो मान्य होगा? तो बिल्कुल, अगर वो डिग्रियाँ आपकी निकले तभी मान्य, यानी कि डोएट यानी कि किसी मान्यता प्राप्त किसी संस्था से मान्यता प्राप्त हो तो वो डिग्रियाँ आपकी बस 1 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप मान्य हो जाएंगे। ठीक है। बाकी और कोई चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक बात आप जान लीजिए, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी मान्यता बोर्ड प्राप्त इंस्टीट्यूट संस्था से 1 वर्ष से अधिक, यानी 1 वर्ष, ठीक है, या उससे अधिक, 1 साल या उससे अधिक, अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई भी डिग्रियां हैं तो आप समकक्ष हैं ओ लेवल के, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। सादे आप टॉपिक ऑफ द कंक्लूशन यही था कि आपके पास 1 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष से अधिक की और आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिग्री है किसी मान्यता प्राप्त, किसी संस्था से मान्यता प्राप्त, किसी बोर्ड से, तो आप ओ लेवल के समकक्ष होंगे और आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे, नौकरी ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा हो तो खूब सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, अगर देखा जाए तो लगभग 1200 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। आपके लिए बेहतरीन मौका है। स्टेनो की जो वैकेंसी होती है वो आपकी जो 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी लेवल की पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।